शिक्षक साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा एक 15/3/2024 को नया आदेश जारी हुआ है। वार्षिक परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए परिणाम अभिलेख पत्रक के संबंध में, और इस अभिलेख पत्रक में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सी नई प्रविष्टि हमें करनी है, इसके संबंध में इस वीडियो में हमें जानना है। महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो महत्वपूर्ण क्या है आइए जानते हैं। इसमें हमें कक्षा 3, 4 और 6, 7 के लिए जो नए निर्देश जारी हुए हैं उसमें हमें सामाजिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत गुण हेतु जो अभिलेख तैयार करना है वह प्रपत्र हमें अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यह प्रपत्र हमें अब अलग से उपलब्ध कराया जाना है। और उसके बाद जो कक्षा 3 के लिए हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट, वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम को हमें डैश रखना है। यह महत्वपूर्ण है कि इस कॉलम को हमें कक्षा केवल 3 के लिए डैश रखना है, बाकी लिए इनको हमें भरना पड़ेगा। और इसमें हमें जो अधिकतम अंक 40 हैं अर्धवार्षिक के और वार्षिक के अंक 60, तो कुल 100 अंकों के साथ इसका योग हमें तैयार करना है 400 का। और 4, 6, 7 के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि मासिक टेस्ट अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी और अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिवार। यह शब्द आप देखें कि अधिवार 20% के अंकों के साथ हमें इसको लिखना है, और मासिक टेस्ट का अधिवार जो है वह 10% है, और प्रोजेक्ट का अधिवार है जो वह 10% है। और किस प्रकार से हमें अधिवार को जोड़ना है, अधिवार का क्या सूत्र है, अधिवार हम किस प्रकार से निकालें, और हमारे लिए 1 से लेकर 40 और 60 अंकों तक का अधिवार का भी हमारे पास प्रारूप है, वह भी इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। और उसके बाद वार्षिक परिणाम तैयार करते समय अतिरिक्त भाषा में नहीं जोड़ना है। कक्षा 3 और 4, 6, 7 हेतु शाला में दर्ज संख्या अनुसार सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसमें महत्वपूर्ण बात और है कि समग्र प्रगति पत्रक के विषय में ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा। उसके बाद अधिवार प्रोजेक्ट का जो है 10%, मासिक टेस्ट का 10% और अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी 20% अधिवार रहेगा। और इसमें शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के लिए आपको ग्रेड को इसमें नहीं जोड़ना है, वार्षिक परिणाम में ग्रेड नहीं जोड़ना है, इसका प्रपत्र अलग से है। तो आइए प्रपत्र देखते हैं किस प्रकार से यह प्रपत्र हैं। तो यह हमारा जो प्रपत्र है यह मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के परिणाम के अंकों को अधिभार सहित भरने वाला प्रपत्र है। इसमें प्रोजेक्ट के अंक नहीं जोड़ना है। देखिए किस प्रकार से है। इसमें हमें सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, बच्चे का पूरा नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि सब कुछ भरना है। उसके बाद मासिक टेस्ट देख रहे हैं आप, तो प्राप्तांक और प्राप्तांक में 10% अधिभार। तो अधिभार कैसे निकालना है ये आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। अर्धवार्षिक में भी इसी प्रकार से है कि प्राप्तांक हिंदी में 60 और 60 का 20% हमें जो प्राप्तांक है उसका 20% हमें अधिभार किस प्रकार से इस कॉलम में भरना है। तो आप यह देख रहे हैं। तो अब देखेंगे आप अर्धवार्षिक, वार्षिक। वार्षिक में हमें अधिभार यहाँ पर नहीं जोड़ना है। जो वार्षिक में हमें केवल प्राप्तांक 60 में से हुए हैं वही इसमें हमें लिखना है। उसके बाद अब हाँ आगे चलेंगे तो आगे आपको जो शैक्षणिक, शैक्षणिक, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का प्रपत्र है वह इस प्रकार से रहेगा। उसके सीधे के सीधे साहित्यिक है, जो भी सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक है, उसमें 20 अंक हैं, और 20 अंकों में से जितने हम छात्र को दे रहे हैं उनकी इसमें हमें प्रविष्टि करनी है। और इस प्रविष्टि करने के बाद यह आपको प्रपत्र अलग से पृथक से रहेगा। और यह पूरा अभिलेख है। यह पूरा अभिलेख आपको मासिक टेस्ट, प्रोजेक्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक अंकों को भरने का है। और विशेष बात यह है कि इसमें आपको अधिभार सहित भरना है। तो आइए जानते हैं अधिभार किस प्रकार से निकालते हैं। तो यह आपके सामने एक प्रपत्र आ रहा है, इसमें हमें अधिभार किस प्रकार से निकालना है यह बताया जा रहा है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक के द्वारा यह अधिभार निकाला गया है। तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क एंड मासिक मूल्यांकन प्राप्त अंकों का 10% अधिभार। जैसे किसी भी बच्चे को 0 से 2 अंक प्राप्त है तो उसका अधिभार 0 है, 3 से 6 है तो उसका अधिभार 1 है 10% के साथ से, 7 से 10 है तो 2 है, 11 से 14 है तो 3 है, और 15 से 18 का 4 है। इस प्रकार से आपको पूरे
आपको मूल्यांकन का 10% जो अधिभार है यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद देखें अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्राप्तांकों का 20% अधिभार किस प्रकार से रहेगा, 0 से 1 तक 0 और 2 से 4 1, इस प्रकार से क्रम से आप देख रहे हैं। 32 से 34 तक का 11 और 59 से 60 तक अगर किसी के प्राप्तांक हैं तो उसका 20% आपको 20 अधिभार रहेगा। तो आप इस प्रकार से अधिभार निकाल सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको अधिभार की दी गई है, 0 से लेकर के 60 अंकों तक की अर्धवार्षिक के लिए और 0 से लेकर 40 अंक तक की आपको टेस्ट के लिए। इसके बाद अधिभार का जो सूत्र है वह भी आपको बता दिया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे को पूर्णांक 40 है, उसमें से आपने उसको 32 अंक दिए हैं और 10% का अधिभार निकालना है, तो 32 गुणा करेंगे हम 10 का और भाग देंगे हम उसमें पूर्णांक 40 का। तो इस प्रकार से उसका जो अधिभार निकला है वह 8 निकला है। तो यह है अर्धवार्षिक के लिए और प्रोजेक्ट वर्क के लिए अधिभार निकालना। और इसके बाद हम देखेंगे तो पूर्णांक 60 है, अगर हमने किसी बच्ची को 40 अंक दिए हैं तो उसमें से 20% अधिभार अर्धवार्षिक का निकालना है, तो 40 गुणा 20% अर्धवार्षिक अधिभार का और उसके बाद 60 उसका पूर्णांक का हमें भाग देना है, तो 13.33 इसका अधिभार निकला है। तो 50 से ऊपर निकले तो हम उसमें 13 से 14 कर देंगे और 50 से कम निकला है तो 13 का 13 हम अंक का अधिभार लिखेंगे, दशमलव में नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हम अधिभार निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शिक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।